Hello everyone. Okay, once again I'm here presenting you the second lecture of the lesson first chapter first of your democratic politics, which is what is democracy, why democracy. Okay students, ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, what is democracy, why democracy. Okay, so हम इसको पढ़ने चल रहे हैं कि हमने लास्ट डे इसको डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है एक डेमोक्रेसी को हम बेसिकली एक डिस्कशन के थ्रू हमने समझने का प्रयास किया था। एक डिस्कशन था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और पहली चीज़ हमने स्टडी किया था कि हमें इसे डिफ़ाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक डिस्कशन के थ्रू हमने इसको समझा था। अब हम देखेंगे कि एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है डेमोक्रेसी की, और क्या हमें केवल एक सिंपल डेफिनेशन तक ही सीमित रहना चाहिए डेमोक्रेसी को लेकर के, या हमें इसकी और भी वाइडर सेंस को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे सिंपल डेफिनेशन में। ठीक है, क्या है ज़रा हम उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा जो है हम उस डिस्कशन में जो हमने डिस्कशन किया, मींस मैडम लिंगदो और बाकी लोगों की ओर से, वो डिस्कशन में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हम उसकी अब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसीज। ठीक है, अब देखने की आवश्यकता है कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी कहे जाती हैं, अब उन सरकारों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देखने की आवश्यकता है कि कौन कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और कौन कितना कम डेमोक्रेटिक है ना। वन सिंपल फैक्टर, एक सिंपल फैक्टर, एक कॉमन जो सबके लिए, सारी डेमोक्रेसी के लिए होता है, वो ये होता है, हर डेमोक्रेसी को जज करने पे आपको एक कॉमन फैक्टर मिलता है। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। ओके, गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल, कि सरकार यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी जाती है। ओके, वी कुड दस स्टार्ट विथ अ सिंपल डेफिनेशन। तो हम एक सिंपल डेफिनेशन साथ शुरू कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो डेमोक्रेसी एक तरह की सरकार है जिसका रूलर क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। एक सिंपल डेफिनेशन इससे निकल के आती है कि पहली चीज़, जो कॉमन चीज़ें निकल के आती है डेमोक्रेसी में, वो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में एक चुनी हुई सरकार होती है। सरकार या सरकार के जो मुखिया होते हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें यहीं से शुरुआत करना होता है कि क्या एक्चुअली जो है यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि एक चुनी हुई सरकार। अब हम यहीं से एक रीज़न डेवलप करते हैं। ठीक है, एक तर्क डेवलप करेंगे कि क्या चुनी हुई सरकार का मतलब डेमोक्रेसी ही होता है। ये डेफिनेशन अलाउ करता है ना कि हमें समझने के लिए कि सेपरेट करने के लिए डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक ना, कि हमें वो ये अलाउ करता है डेफिनेशन समझने के लिए कि जो डेमोक्रेसी हैं और जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं जो क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं हैं, उनके बीच में हम डिफरेंसेस को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आर्मी रूल है म्यांमार में। म्यांमार की आर्मी रूल अभी तक हुआ करता था, अब म्यांमार में क्या हो गया है, अब वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रूल आ गया है, सेमी डेमोक्रेटिक, लेकिन अभी तक वहाँ पे आर्मी रूल हुआ करता था। ठीक है, तो आर्मी रूल के अंतर्गत ना आप जानते होंगे कि एक लेडी थी आंग सान सू की ना। आंग सान सू की को बहुत दिनों तक जो है कैद में रखा गया मिलिट्री के द्वारा, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब जाके इतने मूवमेंट हुए, और उसके बाद जो है वहाँ की सरकार ने मिलिट्री के साथ साथ मिलिट्री को कैंसिल करके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो उस समय जो है आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, कि आर्मी जो रूलर्स थे म्यांमार के, वो इलेक्टेड नहीं थे, जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे। ठीक है, तो वो तो स्ट्रेटली मालूम हो रहा है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक हैं ना। दोज हु हैपन टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। तो म्यांमार में क्या होता था, जो कंट्रोल में होता था, ठीक है,
आर्मी के कंट्रोल में रहने वाले को ही आर्मी क्या होती थी, रूलर बना देती थी देश का, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ चलता था। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, जो वहाँ के लोग थे म्यांमार के, उनका इस डिसीजन पे कुछ भी कहना सुनना नहीं होता था, मतलब उनकी राय नहीं ली जाती थी, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। फिर डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, ओके, पिनोचेट चिली में ना, इसको आप पढ़ेंगे अभी आगे कि पिनोचेट की सरकार होती है चिली में, पिनोचेट भी कहते हैं, शेट भी कहते हैं। चिली में सरकार बनी, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो सरकार, क्योंकि वो डिक्टेटर था, जानते हैं ना डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे सद्दाम हुसैन, जैसे मोहम्मद गद्दाफ़ी, ऐसे तमाम लोग हुए, ये डिक्टेटर्स थे। या जैसे वर्तमान में आज हम बात करते हैं तो किम जोंग ना, ये डिक्टेटर्स हैं। तो डिक्टेटर लाइक पिनोचेट ना, जो चिली में हुआ, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो भी जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़, तो ये मोनार्की में अप्लाई होता है कि मोनार्की में जनता की कोई राय नहीं ली जाती है, जनता के द्वारा कोई चुना नहीं जाता है। सो द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो जो सऊदी अरेबिया का राजा होता है, सुल्तान ना रूल, सॉरी, द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, जो उसका रूल होता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जनता के द्वारा हैव चूजन देम टू डू सो, कि उसने उनको चुना है ऐसा करने के लिए, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली ना, बल्कि वो इसलिए रूल करता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, इसलिए वो राजा बनने का हकदार है। उसको जनता डिसाइड नहीं कर सकती, डायरेक्ट नहीं कर सकती वो रूल करेगा कि नहीं करेगा ना। तो ये इस तरह की व्यवस्था सऊदी अरेबिया में है। सो दिस सिंपल डेफिनीशन इज़ नॉट एडेक्वेट। तो इस तरह से ये मालूम पड़ता है कि ये एक छोटी सी डेफिनीशन ना, कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल, इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, केवल इतना कह देने से ये पर्याप्त नहीं है डेफिनीशन। ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, वो लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनीशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इस डेफिनीशन को एक अनथिंकिंग मैनर में ले जाते हैं कि पीपल्स रूल इज़ डेमोक्रेसी, or somebody elected by people is a democratic government, okay, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy ना। तो हम फिर वहाँ पर बंद कर देंगे ये बोलना कि लगभग हर सरकार जो इलेक्शन कराती है वो डेमोक्रेटिक है, ये कहना फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम ये मान लेंगे ना कि हर जगह जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक हो गया है ना, जो भी इलेक्शन करवाता है वो डेमोक्रेटिक हो गया। इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, चाइना में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, चाइना भी एक डिक्टेटर या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ वन पार्टी रूल है, केवल एक पार्टी रूल करती है ना, और वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। लेकिन उनके जो इलेक्शंस हैं ठीक है, उनके इलेक्शंस जो हैं वो कैसे होता है कि एक पार्टी के लोग ही हमेशा खड़े होते हैं। आपको मजबूरन, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वोट तो करना है, लेकिन आप उसी आदमी करेंगे और कोई आदमी आपके पास वोट के लिए अल्टरनेटिव एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इस तरह का अभी यहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, तो क्या हम चाइना को डेमोक्रेटिक मान लेंगे ना? शायद नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अगर एक अनथिंकिंग मैनर में बात करें और सोचें तो ये मालूम होगा कि हम कहते हैं कि जो चुनी हुई सरकार है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तब तो हम यहाँ पे ये कहना बंद कर दें, ठीक है, मतलब हम जो हैं हर एक सरकार को डेमोक्रेटिक होने का तमगा दे देंगे, ऐसा नहीं है। दैट वुड बी मिसलीडिंग, वेरी मिसलीडिंग। तो ये क्या होगा, ये बहुत ही भ्रम वाली स्थिति होगी, मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट होगा कि चुनी हुई सरकार डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। सो जैसा कि आप चैप्टर 3 में जो है पढ़ेंगे कि हर सरकार जो होगी, हर गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, हर सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती है, अपनी जनता को खुश रखने के लिए हर सरकार चाहती है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलवाना।
ठीक है, इवन इफ इट इज़ नॉट सो, भले ही वो सरकार डेमोक्रेटिक ना हो, लेकिन हर सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक कहना ही जाती है आज के दौर में. So that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. इसलिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम केयरफुली वॉच करें कि और इसको डिस्टिंग्विश करें, स्पष्ट करें कि कौन सी सरकार डेमोक्रेटिक है और कौन केवल बहाना कर रहा है डेमोक्रेटिक होने का. ठीक है, सो हम इस चीज़ को आसानी से कह सकते हैं by understanding each word in this definition. इस डेफिनीशन के हर एक वर्ड को अगर हम केयरफुली विजिट करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको स्पेल आउट करें, ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हम आसानी से जो है क्लियर आउट कर सकते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेसी क्या होती है. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन और उसके ऊपर हमारा तर्क कि केवल एक सिंपल डेफिनेशन से हम डेमोक्रेसी को ना जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट सराउंडेड अ सिंपल टर्म. ओके, democracy is a wide concept and it need many lookouts, okay, और several experiments it required. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फ़ीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बहुत से फीचर्स क्या होते हैं. आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप पूछते हैं शॉपकीपर से कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, तो वो आपको बताता है कि देखिए इसमें जो है फला सॉफ्टवेयर है ना, क्वाड कोर है इसमें सॉफ्टवेयर, इसमें इतने इंच की स्क्रीन है इसमें. ठीक है, इतने का इसका इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है. ठीक है, तो तमाम फीचर्स वो आपको देता है, इसकी कलर ऐसी है, ये है, वो है. तो ये फीचर्स होता है. ये क्या है, एक्सटर्नल लुक आउट हैं किसके, किसी भी चीज़ के. तो डेमोक्रेसी का एक्सटर्नल लुक आउट कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, वो उसके फीचर्स बताते हैं. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जो है इसी जो है सिंपल डेफिनेशन जो थी उसके बाद से हम उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ना, जहाँ पे देश का रूलर, देश को रूल करने वाला जनता के द्वारा इलेक्ट हो, वो क्या है, वो डेमोक्रेसी है. ठीक है, यही डेफिनेशन थी. सो इस डेफिनेशन से कई क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं. ठीक है, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. अब बात आती है कि इस डेफिनेशन में जो रूलर वर्ड यूज हुआ है आखिर उसका क्या मतलब है ना. तो which officials must be elected for any government to be called as a democracy. ठीक है, अब यहाँ प्रश्न आता है कि रूलर्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन कौन से ऑफिशियल्स हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की, जो मतलब एक गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी की जो इलेक्ट होते हैं, मतलब किसका इलेक्शन होना चाहिए, किसको चुनना जाना चाहिए एक डेमोक्रेसी में. अब ये प्रश्न आ गया, विच डिसीजन मे बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी. और कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं डेमोक्रेसी के ले सकते हैं. ठीक है, नॉन इलेक्टेड मेंबर जो हैं डेमोक्रेसी के, ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो वो ले सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो डेमोक्रेसी में इलेक्ट होने चाहिए. ठीक है, तो ये इनके ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि रूलर आखिर कौन है. अगला पॉइंट है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ना, किस तरह का इलेक्शन एक लोकतांत्रिक चुनाव होगा, किस तरह का इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होगा, इसको भी समझना जरूरी है. ठीक है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कंसिडर करने के लिए कौन कौन से जो है इसके अलावा कौन कौन से जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कंसिडर करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न भी आ गया कि इलेक्शन को अगर डेमोक्रेटिक कंसिडर करना है तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कंडीशंस हैं जो ज़रूर उसमें कंसिडर किए जाने चाहिए. फिर अगली बात आती है, हु आर द पीपल
हु कैन इलेक्ट द रूलर, और वो लोग कौन हैं जो एक अपने रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर, या वो कौन लोग हैं जो इलेक्ट हो सकते हैं रूलर के रूप में। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि कौन इलेक्ट होगा और कौन उनको इलेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी डेफिनेशन का एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, सो शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या इलेक्शन में हर सिटीजन को इक्वल बेसिस पे हर सिटीजन को शामिल करना चाहिए। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, या फ्रांस वगैरह की तरह क्या कुछ लोगों को सिटीजन राइट से डिनाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि क्या सभी लोगों को, जिसको हम यूनिवर्सल इलेक्टोरल कहते हैं, क्या सबको शामिल किया जाएगा इलेक्शंस में, या कुछ लोगों को इससे बाहर भी किया जाएगा। ठीक है, सो फाइनली अगला लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, कि किस तरह की सरकार एक डेमोक्रेसी होगी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, क्या चुना हुआ लीडर कुछ भी कर सकता है डेमोक्रेसी में जो वो चाहता हो, या मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सम लिमिट्स, या कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को कुछ लिमिट्स में काम करना चाहिए, ये चलना चाहिए। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्या ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी को सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एक सिंपल डेफिनेशन के बाद से उठ खड़े होते हैं ना, जिनके उत्तर ढूंढे बिना हम डेमोक्रेसी को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। सो अब इसको हम कंसीडर करेंगे कि ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इन तरह के जो हैं जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम इस चीज़ को इन सभी क्वेश्चंस क्या थे कि रूलर्स कौन होंगे, ठीक है, या कौन ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इलेक्ट होंगे डेमोक्रेसी में, या कौन से डिसीजंस होंगे जो नॉन इलेक्टेड लोग लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शंस किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह और क्या कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल की जाएंगी या कंसिडर की जाएंगी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने में। ऐसे कौन से लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे और ऐसे कौन से लोग होंगे जो इलेक्ट होंगे। ठीक है, क्या डेमोक्रेटिक या कुछ लोगों को, क्या सबको इक्वल बेसिस पे राइट दिए जाएंगे वो इलेक्ट करने के, या कुछ लोगों के अधिकार छीने भी जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या किस तरह का गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। ठीक है, क्या जो इलेक्ट होगा वो हर तरह के राइट्स को एंटरटेन कर पाएगा, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर कुछ लिमिट्स भी होंगी ना, या क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आवश्यक होगा कि वो अपने नागरिकों को कुछ राइट्स भी दें। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो डेमोक्रेसी में पूछे जाते हैं और इनके आंसर लिए बगैर हम डेमोक्रेसी को फाइनलाइज नहीं कर सकते कि हमने इसको जान लिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में बच्चों हम मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स पढ़ेंगे और जानेंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे हम, तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।